Welcome back, students. I hope and pray that you all guys are doing great, staying fit and fine. So, once again, we are back with one new topic, and that is exactly from class 8 मैथ्स. और आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में डिस्कशंस होगी एक्सरसाइज नंबर 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 8 के. सबसे पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे एग्जैक्टली एक्सरसाइज पे जो आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस है जेके बोस और एनसीईआरटी में. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की. इससे पहले के सारे जो भी समेटिव असेसमेंट के लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुके हैं और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज जाके क्लास 8 के बाकी सारे सब्जेक्ट्स देखिए जहां पे सारे टीचर्स एग्जैक्टली मिलके आपको फाइनल समेटिव असेसमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का. और बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर ऑपरेशंस कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे डिवाइड वगैरह किया जाता है. ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर अप होंगी. मोस्ट प्रोबेबली ये जो टॉपिक है आपका ये एक्चुअली कवर करेगा आपका मल्टीप्लिकेशन पार्ट. ठीक है, तो कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो थोड़ा सा बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास बेटा कुछ सेम चीजें हैं उन्हें मैं मल्टीप्लाई करता हूं. ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो आंसर क्या आना चाहिए. आप बोलोगे सर 4, या आप इसे कह सकते हो सर और यू कैन राइट द सेम एज 2 स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2. अगर बेटा मैं 1 इंटू 1 करता हूं मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर 1 स्क्वायर भी आ सकता है. अगर मैं 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आंसर आएगा 5 स्क्वायर, जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपने सीखा है. अगर बेटा मैं दो एक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू एक्स, तो आंसर क्या होना चाहिए. तो ध्यान रखोगे आंसर होगा आपका x स्क्वायर. आपने ये सीख रखा होगा. सेम वे थोड़ा सा अब समझते हैं. अब यहां पे अगर मैंने x और x को प्लस किया है, यहां पे देखिए यहां मल्टीपल है और यहां पे एक्चुअली प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2x के बराबर आ जाएगा. समझना बात को बहुत अच्छे से. कहानी सिर्फ अटकती है कहां पे आके, जब आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ सेम और वी कैन से द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. बात को समझिएगा, जब मेरे पास दो लाइक टर्म्स हैं और उनका मैं मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं, जैसे मैंने कह दिया बेटा मेरे पास 2x है और मेरे पास एक और वैल्यू है जिसका वैल्यू है माइनस ऑफ 3x. यहां दो लाइक टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है विद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स एज वेल एज द वेरिएबल पार्ट. हम सबसे पहले न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू माइनस 3 आंसर आ जाएगा बेटा -6. और जब x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर. कहानी बहुत सिंपल है. अब अगर मैं बात करता हूं, आपके पास एक वैल्यू है 2x और दूसरा वैल्यू है मेरे पास 2y का. अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो सेम रहा बट आपका जो लेटरल कोफिशिएंट है वो चेंज हो गया है, एक x है एक y है. तो जनरली मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं बेटा दो अनलाइक टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम. देखिएगा यहां पे भी सेम कहानी होगी. 2 2s are 4 और x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x एंड y. बेटा समझ गए बात को, बहुत सिंपल कहानी है. लेकिन यहां पे एक चीज आपको जहन में रखनी पड़ेगी. अगर मैं ऐसे करता हूं 6xy मल्टीप्लाइड बाय 6, और आई कैन से आई चेंज इट अ बिट, और मैं यहां पे रखता हूं मल्टीप्लाइड बाय 2xy और z. समझना बात को, यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो देखिए टोटल अनलाइक टर्म्स है आपके पास. 6 इंटू 2 हो जाएगा 12. यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, और अगर ये दो x आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और z आपके पास अकेला बचेगा. दैट इज बेसिकली योर z स्क्वायर. बात क्लियर होनी चाहिए. ये बेसिक फंडा है जिसे आपको अच्छे से समझना है. बाद में मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती है. मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द वेरियस क्लासेस, अर्लियर क्लासेस 1. अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम, व्हेन यू टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वी फॉलो सम रूल्स, सम रेगुलेशंस. मल्टीप्लिकेशन इज सेम, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट चेंजिंग, बट वी फॉलो सम रूल्स in order to make our calculations easier. This is the only funda. Is it right? Let's go. So the first thing is when you multiply an algebraic expression,
Is it right now? Same basic principles as numerical multiplications. Here are the key points. First, you have to go with the distributive property. What is the distribution? There are two simple things in distribution. One is distribution over addition. Here is the part. And another might be you are having distribution over subtraction part. Let's understand. अगर बेटा मेरे पास एक ऐसी कहानी है, x को बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं b प्लस सी के साथ. ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो यहां पे क्या होगा, अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो यू विल हैव x फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद b, तो x b हो जाएगा. या न्यूमेरिकली एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम दो न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं या अल्फाबेटिक नंबर्स लेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. जैसे x और b का मल्टीप्लिकेशन xb भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म में bx हम लिखते हैं क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में b पहले आता है x. अगर आप xb लिखोगे गलत नहीं होगा, ये बात समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन जनरली हम अल्फाबेटिक में जो b जैसे पहले आता है उसके बाद x आता है, तो उससे हम फॉलो करते हैं. एंड सेम वे अगर यहां पे आप x इंटू सी करेंगे, यू विल राइट इट एज cx. समझ गए बेटा, ये होगी इसकी ओपनिंग. अगर सर ये ना होके ऐसा होता, सर x इंटू बी माइनस सी होता, तो यहां क्या करते हैं हम, तो बेटा यहां पे भी सेम वही फॉर्मूला होता, x इंटू बी, तो क्या आ जाता आपका bx आ जाता. बीच में क्या था बेटा, माइनस था, तो x को c से मल्टीप्लाई करते हुए क्या आएगा, cx आ जाएगा. बात समझ रहे हैं सर, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं. चलिए, तो ये सेम कहानी है अगर आपके पास a इंटू बी प्लस सी है, जो कि हमने ऑलरेडी, अगर आपको ध्यान हो, रैशनल नंबर्स में ये डिटेल्ड में समझाया था. तो अगर सेम यही कहानी है ए बी एंड देन ए सी, इज इट द राइट थिंग? आई बात समझ. अब कभी कभार सर ब्रैकेट में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास बाहर एक क्वांटिटी है 2x, जिसे हम मोनोमियल कहेंगे बेटा, एक टर्म है, और अंदर सर बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 3z लाइक दिस. तो सर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम फॉलो होगा, ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 यहां मल्टीप्लाई, फिर 2 यहां मल्टीप्लाई, फिर 2 यहां मल्टीप्लाई. समझ गए बात को? अब अगर मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश करूं, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. हियर when you multiply 2x into 2x, 2 2s are beta 4 हो जाएगा, x into x will be x square. Is it right now? That's 4x square. And now 2 into 3, that is exactly equal to 6. X into y is equal to xy. Now 2x into 3z, 2 3s are 6, and xz will be like 6xz. Is it right? This is how we are actually multiplying a monomial with a trinomial. समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो गई बात? अब देखिए बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब ये है, अगर आपको मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो क्या चीजों का ध्यान रखना होगा. मोनोमियल के बहुत सारे केसेस है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास सबसे पहले कोफिशिएंट्स जो होंगे बेटा, उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में जो मल्टीप्लाई होंगे उन्हें वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मैंने यहां लिख दिया मोनोमियल एक 12x y और z, ठीक है, और इसे मैं मल्टीप्लाई करने चला गया 2x और y के साथ बेटा, ठीक है. तो दोनों मोनोमियल हैं और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले. तो पहला पार्ट क्या है, जो भी कोफिशिएंट्स होंगे पहले उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा. अब बचा वेरिएबल पार्ट, तो अब ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो नेक्स्ट पार्ट में आप करोगे एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई. इज इट राइट नाउ? दिस इज द केस हियर. 12 2s are बेटा 24 हो जाएगा. एक्स वाई जेड, देखिए x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. x इंटू वाई कितना हो जाएगा, ओके, आई होप y इज ऑलरेडी देयर. So let's move with the one. So y square हो जाएगा और आपके पास z अकेला है, तो अकेला बचेगा. आंसर कुछ यूं आएगा. मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई, सर बहुत आसान कहानी है, ये याद रखना. अब यहां पे है, जब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एक और चीज को, दो मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है. जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 बेटा किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा. सर अगर मैं यहां से 3x और 4x क्यूब को मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4x क्यूब. स्टेप्स क्या है, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, 3 4s are बेटा 12, x स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स. तो
आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक चीज पढ़ी होगी, जब बेस सेम होता है बेटा तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स बेस सेम है तो एक एक्स रख लेंगे, पावर को ऐड करेंगे 2 3 5, 12x raised to power 5। दैट्स अ वेरी सिंपल एंड इजियर केस, इज इट राइट? तो ये कहानी होती है आपके पास एग्जैक्टली exactly जब आप एक मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहां पे है, अगर मेरे पास अभी तक तो सेम वेरिएबल की कहानी थी, अगर वेरिएबल बेटा डिफरेंट होता है तो क्या करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहां पे, लेट्स टेक 2a³ b, ये एक एग्जांपल है, मल्टीप्लाइड बाय 5ab एंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का एक एग्जांपल है। तो सेम कहानी है, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल के साथ 2 5 10 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अब a और a क्या सेम है? यस सर सेम है। तो इसमें हम बेसिक एक्सपोनेंशियल लॉ का यूज करेंगे, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, इसका यहाँ पावर 1 है तो यू कैन राइट एज a raised to power 4 मल्टीप्लाइड बाय b into b स्क्वायर। b का पावर 1 है, b स्क्वायर का पावर 2 है, तो आंसर विल बी b raised to power 3। तो आंसर ये हो जाएगा बेटा। कहानी समझ आ रही है ना? बहुत सिंपल है। अब यहां से इंक्लूडिंग नेगेटिव कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें, जब नेगेटिव कोफिशिएंट्स होंगे तब क्या है, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में रहेगा। मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, -3xy माइनस ऑफ 3xy मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 2ab। अब देखिए ऐसा केस है बिल्कुल ही डिफरेंट, लेटरल कोफिशिएंट्स मैंने ले लिया। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस में है बेटा, दोनों माइनस में ले लिए तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 3 2 6। इस केस में याद रखना पड़ेगा xy इंटू ए बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी एक्स वाई, क्योंकि और तो कोई चीज सेम है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता -3xy मल्टीप्लाइड बाय 2x एंड y लाइक दिस। ठीक है, xy सेम था तो -3 2 6, एक ही माइनस तो माइनस कैरी करेगा, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें बेसिक्स में आपके पास क्लियर होंगी। अब है, अगर आपके पास 3 और मोर मोनोमियल्स है मल्टीप्लाई करने के लिए, तब क्या सिचुएशन रहेगी? ठीक है, अगर 3 मोनोमियल्स हैं, सॉरी, नाउ यहां पे देखिए 2x स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 3x³ है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 4x है, ऐसा है। और इस x का पावर रेज़्ड टू पावर 1 है। जब x का पावर कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो पावर हमेशा 1 होती है बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे भी केस सेम है, पहले आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स जो भी हैं कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां तो आंसर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 बेटा। तो पहले में क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को x³ से मल्टीप्लाई करो और साथ में x टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 6 4 24, तो आंसर आएगा बेटा 24। एक्स स्क्वायर इंटू x³ इंटू 1, देखिए यहाँ बेस सबका सेम है, 2 + 3 is 5 and 1 is 6, तो x raised to power 6 आंसर कुछ यूं आ जाएगा। समझ गए बात? मल्टीप्लाई करना है, सेम कहानी, चाहे 4 बार हो चाहे 5 बार हो, सेम है। डिफरेंट वेरिएबल्स अगर होंगे हमारे पास, जैसे b है, b³ है, a raised to power 4 है, b raised to power b स्क्वायर है, तब क्या कहानी होगी? देखिए -5 2 -10, -10 into 3 is -30। आंसर हो गया, सारे कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो गए। अब ए स्क्वायर यहाँ एक अकेला, एक ए रेज़्ड टू पावर 4। देखिए ए स्क्वायर है, ए अकेला है, ए रेज़्ड टू पावर 1 है, ए रेज़्ड टू पावर 4 है, तो यहाँ 4 और 1 5 और 2 7, तो ए रेज़्ड टू पावर 7। यहाँ बी 3 है, यहाँ बी 1 है, 4 हो गए, यहाँ 2 हो गए, तो बी रेज़्ड टू पावर 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Is it right now? A pretty simple and a pretty simple approach as well. Now the case is मिक्सड अगर होगा हमारे पास, कुछ यूं करके होगा। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपके पास कहानी कुछ यूं है, -2x³ y स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास है -2, अगर मैं यहाँ पे देखो दो क्वांटिटीज माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 4 8 8 5 40 हो गया। सारे न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट्स थे, जो नंबर्स वैल्यू थे, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज थे, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, यहाँ कोई x नहीं है, तो हम x³ इंटू x क्या करेंगे? x रेज़्ड टू पावर 4 हो जाएगा। y स्क्वायर है, y रेज़्ड टू पावर 4 है, y³ है, तो y स्क्वायर, y4 और y5, देखो 3 और 4 7 और 2 कितने हो गए बेटा? 9, तो y raised to power 9, and this is your required answer. A pretty simple approach and a pretty simple way of doing the same as well. Now the case is
exercise number 8.2 and find the product of the following pairs of monomials. बहुत सिंपल, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू पी। तीन चीजें हैं हमारे पास, 7p एज वन टर्म इसने लिखा है। अगर से एक सिंगल टर्म भी ऐसे भी होता, 4 इंटू 7 इंटू पी भी होता, तब भी कहानी यही थी, 4 7s are 28 and then is p. This is the required answer. Is it right now? Let's move to the next part. यहां पे देखिए 4p इंटू 7p, कहानी याद रखना है, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, 4 7s are 28, p इंटू p is p स्क्वायर, कहानी खत्म। इज इट राइट? नेक्स्ट केस, फिर से वही कहानी है, 4p इंटू 7pq। अब एक में हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो देखिए 4 को पहले 7 के साथ एक माइनस एक प्लस, तो आंसर नेगेटिव में 4 7s are -28। यहाँ p और p सेम है, तो p का स्क्वायर हो जाएगा और q अकेला बचेगा। हो गया आंसर, ठीक है। चलिए 4p क्यूब इंटू -3p, देखिए 4 3s are minus of 12, p cube into p, that is p raised to power 4. Your answer is done. Next case, 4p into 0, you know that anything multiplied by 0 is always same case. ये कहीं पे भी सेम है, चाहे आप न्यूमेरिकल्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 रहेगा और 1 से मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम नंबर रहेगा, जैसे 4p 1s are 4p। इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर भी अगर आप किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब नेक्स्ट की। अब यहां पे क्या है बेटा, यहां पे पेयर्स में है हमारे पास, हमें बताया गया फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। मान के चलो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा किसके बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो देखिए बेटा लेंथ कितना दे रखा है, p दे रखा है, ब्रेड्थ कितना दे रखा है, q, देयरफॉर एरिया इज नथिंग बट p मल्टीप्लाइड बाय q, तो ये एरिया हो गया। अब दूसरा पार्ट है बेटा 10m इंटू 5, तो एक लेंथ है बेटा, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, तो इंटू 5n, तो 10 5s are 50 mn, ये बेटा आपके पास एरिया हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो इस तरह से आप एरियाज को इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं दो के मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे देखिए फिर क्या है, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट में 100, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, नो चेंज इन दैट, क्योंकि दो अनलाइक चीजें हैं तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन में हम रख सकते हैं। 4x इंटू 3, देखिए 4 3s are कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब हो जाएगा, सेम टर्म्स थी, बेस सेम, पावर शुड बी एडेड। 3mn इंटू np, आपके पास क्वेश्चन है 3mn इंटू 4np, तो देखिए 3 4s are बेटा 12 हो जाएगा, m आपके पास अकेला है, n आपके पास n स्क्वायर हो जाएगा, तो m एक्चुअली m इंटू p, यू कैन राइट एज mp। n ही एक ऐसा क्वांटिटी था जो दोनों में प्रेजेंट था, तो n इंटू n आपका n स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीजें आपके पास सेम उसी प्रकार रहेंगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज जो है वो बेटा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द प्रोडक्ट्स गिवन एज मोनोमियल। तो सारे मोनोमियल्स है बेटा, बहुत आसान मल्टीप्लिकेशंस के साथ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते रहिए। 2 को जैसे यहाँ पे हमारे पास इसने करके रखा है कि 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4 इंटू एक्स स्क्वायर, अब इस 2x को आपको हर एक स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर्स लिखने हैं। जैसे 2 इंटू दिस 5 इज -10, क्योंकि एक माइनस में वैल्यू है, x इंटू वाई विल बी बेटा xy। उसके बाद 2x इंटू 3, 2 3s are 6, x इंटू x इज x क्यूब। यहां पे देखिए 2 इंटू -4 माइनस ऑफ 8, x साथ में है तो x स्क्वायर y हो जाएगा। और यहां पे अगर देखेंगे 2 7s are 14, x वहां पे भी है तो x क्यूब और साथ में क्या हो जाएगा, y अकेला है, तो 2 9s are बेटा माइनस ऑफ 18 हो जाएगा, x वहां पे भी है तो x क्यूब y स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द टेबल कंप्लीशन, ठीक है। अब देखिए -5y इंटू 2x, अगेन इस सारी लाइन्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। -5 2s are बेटा माइनस ऑफ 10, क्योंकि एक नेगेटिव है, y इंटू x that is xy, no change in that, ठीक है। xy yx रखो या xy रखो, but the legal way of writing the same thing is xy। -5 into -5 that is 25। अब यहां पे अगर देखेंगे आप y into y बेटा y स्क्वायर हो जाएगा,
-5 × 3, -15 x² y आपके पास करके रखा है वहीं से, -5 × -4, -5 4 जार बेटा -20, सॉरी एक दोनों माइनस है तो आंसर बेटा आपका प्लस में रहेगा, तो आंसर इज 20 पहले, y × xy, तो x ऐसे ही रहेगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ -5 × 7, 5 7 जार बेटा -35, क्योंकि एक ही माइनस आप, y × y, x² ऑलरेडी है तो y अकेला ही x² होगा यहाँ पे। नाउ -5 × -9, 5 9s are 45, pretty simple, both are negative, तो आंसर इज पॉजिटिव। y वहां पे भी है, x² यहाँ पे भी है, और यहाँ y² है, तो y² × y बेटा y³ हो जाएगा। 2 lines are now completed now. लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन में क्या आपके पास बेटा, अगर थर्ड वन की बात की जाए, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, आपके पास है 3x² को आपको हर एक स्टेप से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। 3 2s are बेटा 6 हो जाएगा, x² × x आपका x³ हो जाएगा। समझ गए बात को? 3x², 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 5 is -15, x × y, दैट इज x, यहां पे भी y साथ, सॉरी हम ये वाली लाइन ले रहे हैं, 3 × 5 that is -15, x² × y that is x² y, no change. Now the second case, अगर हम बात करेंगे 3 × 3 that is 9, और यहां पे अगर x × x² की बात करेंगे तो that is x³ एंड y की अगर हम बात करेंगे तो x³ y हो जाएगा। समझ गए बात को? अब अगर बात आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए 3x² को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x², 3 4s are बेटा -12, क्योंकि एक माइनस एक नेगेटिव, x² × x तो x³ हो जाएगा, साथ में y है तो कीप इट एज इट इज। 3x² को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7s are 21, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो x⁴ हो जाएगा, यहाँ y भी है और यहाँ पे भी y है तो y² हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 9s are तो ये -27 हो जाएगा, और यहाँ x² है, यहाँ पे भी x² है तो x⁴, y यहाँ पे भी है, वहां y² है तो 3 हो जाएंगे तो y³। तो 3 लाइंस ऐसे आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ मूविंग विद द फोर्थ वन, -4 × 2 दैट इज -8, xy × x तो दैट इज x² y, -4 × -5 that is 20, x × y that is x but y is already there to xy², -4 × 3 that is -12, x × x² is x³, or now y that is basically the y here, only the y, is it right now? -4 × -4 again is a positive 16, x² here, x will be x² and there is again y, तो y का भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, keep it as it is। -4 × 7, -4 7s are -28, x × x स्क्वायर दैट इज x³, और यहां पे अगर आप ध्यान रखेंगे y × y दैट इज y² बेटा। समझ गए बात को? बहुत सिंपल कहानी और बहुत आसान। -4 × 9, बोथ आर नेगेटिव क्वांटिटीज, 9 4s are 36, बोथ एक नेगेटिव, वहां पे भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे x² है आपके पास, x है, x² है तो x³ हो जाएगा, आपके पास y अकेला है तो y³ हो जाएगा। दिस इज योर अनदर लाइन एज वेल। ओके, नाउ मूविंग विद द सेकेंड लास्ट लाइन। अब सेकेंड लास्ट लाइन के अंदर अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो क्या कहानी हो रही है, थोड़ा सा चेक करते हैं। अगर आपके पास है 7, देखिए 7 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2s are बेटा 14 हो जाएगा। अगर हम x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा तो x³ y रहेगा। 7 5s are बेटा -35 हो जाएगा, क्योंकि 7 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। नाउ यू हैव x² हियर, और यहाँ पे आपके पास y ही है और यहाँ पे भी y है, तो आंसर क्या आएगा, x² और y²। 7 से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s are 21, x² है, यहाँ पे भी x² है तो x⁴ हो जाएगा, y अकेला सिर्फ इसमें मौजूद है तो ये यही रहेगा। नाउ 7 4s are यहाँ पे -28 हो जाएगा, 7 4s are -28, x² × x that is x³ and y is exactly equal to y²। Now moving with 7 7s are 49, x² × x² that is x⁴, और y × y single one that is y²। Now moving with 7 9s are 63, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में, x² × x² is x⁴, you have only y × y² is y⁴, that is y³।
समझ गए बेटा बात? और ये जो सारी लाइन है, अब ये लास्ट वाली लाइन है, लेट्स मूव विद दैट। माइनस 9 2s, इज इट राइट? नाउ 9 2s बेटा कितना हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ 18 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये बेटा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, और वाई स्क्वायर अकेला है तो इट विल बी एज इट इज वाई स्क्वायर। नाउ -9 को करेंगे -5 से, बोथ आर नेगेटिव। 9 5s are 45. Now x square, here is no x square, तो keep it as x square. y square, यहां पे y है तो y क्यूब हो जाएगा बेटा, ठीक है। y raised power 4 हो जाएगा, सॉरी y4। यहां पे -9 3s are बेटा 27 होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, तो ये एक्स रेज़्ड पावर 4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहां अकेला बचा, तो अब बचा वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब -9 इंटू -4, आंसर रहेगा बेटा आपका 36, पॉजिटिव 36। और यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहां पे वाई स्क्वायर और यहां वाई है तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब बची बात 9, ठीक है। -9 एक्स स्क्वायर, यहां पे ध्यान रखिएगा, -9 7s are 63। आपने ध्यान रखा होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज्ड टू द पावर 4, एंड वाई स्क्वायर इंटू वाई विल बी वाई क्यूब। और ये वाला वीडियो जब आप यहां तक देखेंगे ना, तो प्लीज डू कमेंट द आंसर ऑफ दिस लास्ट पार्ट एज वेल। प्लीज डू लेट मी राइट नाउ। और ये लास्ट पार्ट आप सबके कमेंट्स का वेट कर रहा है, नीचे इसका आपको आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो हमारा है, ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, कि वॉल्यूम क्या होता है सर, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पार्ट जो है, मेंसुरेशन का पार्ट में हम अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ कुछ चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वॉल्यूम इज द टोटल स्पेस, टोटल स्पेस, टोटल स्पेस occupied by an object, ठीक है। occupied by an object, an object। फिलहाल आप सिंपली याद रखोगे कि एक स्पेस में कोई चीज है, ठीक है, वो कितनी जगह लेती है, वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। और याद रखो, हमारे पास अगर यहां पे पूछा गया है फाइंड द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर बेसिकली कॉल्ड एज क्यूबाइड्स, ये याद रखोगे। क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है बेटा, volume of a cuboid is length into breadth into height, length into breadth into height। और अगर हम क्यूब की बात करें बेटा, तो क्यूब का होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए, वो होगा बेटा आपके पास ए क्यूब के बराबर। समझ गए बात को? बात क्लियर है? तो थोड़ा बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बेटा? आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। देखिए, लेंथ कितना है बेटा? 5a मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितना है? 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7a रेज्ड पावर 4। देखिए बेटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स है, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी। 5 3s are 15 और 15 7s are 105। यहां पे देखिए, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए रेस्ट पावर 4, तो टोटल 4 और 2 6 और 1 7, ए रेस्ट पावर 7 हो जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम। समझ गए बात? तो ये वॉल्यूम जो था, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी थी, और अगर इसका कोई यूनिट आपको मेंशन करके एग्जाम में, तो याद रखो, अगर मान के चलो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ये सेंटीमीटर्स में दे रखा है, तो आपको सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। अगर मीटर्स में देख रहे हैं तो मीटर क्यूब। अगर कोई मेंशन नहीं है तो कीप इट एज इट इज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे भी सेम कहानी वही रहेगी। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग ब्रेड्थ्स एंड हाइट्स। सो ये आपके पास हो जाएगा 2 4s are 8, 8 8s are 64, P, Q and R. This is basically the volume. Now moving with the next part here as well. XY into 2XY combination से बहुत सारी चीजों के। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कितने हैं हमारे पास? सिर्फ 2, 2 2s are 4 हो गया न्यूमेरिकल पार्ट। अब देखिए, X यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो कितने हो गए टोटल में? 4। अब देखिए y की बात, y यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो ये हो गया y रेज्ड टू पावर 4। तो ये आपके पास हो जाएगा y रेज्ड टू पावर y x रेज्ड टू पावर 4 एंड सॉरी 4 यहाँ पे है, x रेज्ड टू पावर 4 एंड y रेज्ड टू पावर 4 इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ। नाउ ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। फिर से यही कहानी, इसका तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं, इसका तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, तीसरा पार्ट है इसका। फोर्थ वन पार्ट इज a इंटू
2b into 3c. वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल, 2 3 सर बेटा 6 a b एंड c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट केस इज एक्स वाई इंटू वाई जेड, वॉल्यूम द प्रोडक्ट ऑफ. यहाँ पे ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल सी कहानी है, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स या एक्स जेड की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. देखिए एक्स हमारे पास दो ही हैं तो एक्स स्क्वायर, वाई हमारे पास दो ही हैं तो मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, जेड हमारे पास दो ही हैं तो जेड स्क्वायर. तो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. तो ये आपके पास कहानी हो जाएगी. ठीक है, बहुत सिंपल सा कहानी है. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट. ए इंटू माइनस, एक ही माइनस है बेटा, तो आपका आंसर किस में रहेगा? माइनस में ही रहेगा. तो ए इंटू ए, तो आंसर हो जाएगा ए रेज्ड पावर 6 बटन नेगेटिव ए रेज्ड पावर 6. बेस यहाँ पे भी, यहाँ पे ए रेज्ड पावर 1, सबका बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होने के बाद 3 2 5 एंड 1 6 हो जाएगा. नाउ सेकंड केस इज द सेम, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ. यहाँ पे चार टर्म्स दे रखी हैं बेटा, ध्यान रखिएगा अच्छे से. 2 4 जार 8 एज अ 4 टर्म्स, अगर इसे मैं समझ रहा हूँ. ठीक है, 2 4 जार 8 हो जाएगा हमारे पास. 2 4 जार 8, 8 8 जार 64. तो सबसे पहले ये लंबा सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दे रखा है. 2 4 जार 8, तो हम इसे इन दो टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 8y, यानी कि 2 इंटू 4y मैंने पहले कर दिया. तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 16. So 8 6s are 48 and 4 carry, 8 ones are 8 and 4 128. Is it right? Now y square into y is y cube, y raised to power 5, sorry. So now it's nothing but 8 multiplied by 128 into y raised to power y and y raised to power 5. ठीक है, 8 8s are 64 and 6 carry, 8 2s are 16, 16 and 6 is 22, 2 carry, 8 ones are 8 and 2 is 10. 1024 y raised to power 6 is exactly going to be the answer of this particular question. Was it right? तो ये क्वेश्चन जो था हमारे पास, it was like this. 2 चार टर्म्स थी, 2 into 4y into 8y square into 8y square into 8y square and into 16y cube. ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए 2 है तो यहाँ 2 को आप ऐसे ही रखेंगे. यहाँ 4 को भी हम 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 2y. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 बेटा. तो यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2, 4 बारी 2, ठीक है, into y क्यूब. तो यहाँ पे y स्क्वायर, इसके साथ में यहाँ y. देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 raised to power 10 multiplied by y raised to power 6. इट्स लाइक दैट. इसका इस तरह भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप आंसर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं. समझ आई बात को? अब चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का. यहाँ पे भी देखिए, आप अगर ध्यान में रखेंगे अच्छे से, तो यहाँ न्यूमेरिकल 2 3s are 6, 6 6s are 36. अब देखिए a into a is a square. अब देखिए b एक है और यहाँ पे b into b is b square and then c into c is c square. तो 36a square, b square and 6, or either you can write it as 6 square into a square into b square and into c square. समझ गए बात को? आप ऐसा भी इसे लिख सकते हैं. समझ रहे हो बात? या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 6abc का होल स्क्वायर, एज इट इज लाइक दैट. ठीक है, तब भी ये हो जाएगा बेटा. चाहे आप इस तरह से रखें या इस तरह से रखें, तो कहानी सेम हो जाएगी. एंड सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिफ्थ पार्ट में, m into m is m square and into m is m cube. अब बचे हमारे पास n into n, that is n square, and then p. एक ही नेगेटिव है तो माइनस में आंसर आपका रहेगा. So this is the answer now. Move to the next part. Okay, this brings us to the end of this fabulous exercise, and I hope कि अब मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन सर हमारे लेफ्ट हैंड का काम है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं. इज इट राइट? अप टिल वी आर ब्रिंगिंग यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. टिल देन धमाल मचा के रखिए यार. दोस्तों में शेयर तो करो, ठीक है, थोड़ा सा हमारी एनर्जी को भी बढ़ाओ और कमेंट्स में नीचे लिखो कि कहाँ से प्रॉब्लम रह रही है, तो हम कोशिश करेंगे उस पार्ट को दोबारा से आपके लिए रिपीट किया जाए. अब टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.